जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई प्रिंस। तो मैं आपको एक विशेष जानकारी देने आया हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे लिखा हुआ है लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी पैट। मैं यहाँ एक बार पुनः लिखता हूँ, पैट 2025। तो ये जो अभी फॉर्म चल रहे हैं 29 से 28 जनवरी तक, 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक लेखपाल की जो यूपी में बहुत चर्चित वैकेंसी है या हमेशा अपने चर्चा के लिए जानी जाती है लेखपाल वैकेंसी। और आप लोग सभी जानते हैं लेखपाल का क्या काम होता है। बाकी मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूं कि जिस बच्चों ने पैट 2025 दिया हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी योग्यता जो है आपकी 10th पास है। इसके साथ ही आपको पैट 2025 होना अनिवार्य है। और इसकी जो फीस है वो 25 रुपए, मात्र 25 रुपए है। और इसमें जो वैकेंसी है आपकी 7,900 शायद 90 या 94 है वैकेंसी, 7,994 वैकेंसी है इसकी। और 27% अभी एक विवाद चल रहा है ओबीसी को लेकर इसमें कि वैकेंसी उनकी कम है, 27% होना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं उसमें गलत नोटिफिकेशन आ गया तो वो उसमें संशोधित हो जाएगा। तो 27% ओबीसी के लिए वैकेंसी इसमें रिजर्व रहेंगी। और बाकी जो आपकी उम्र है 18 से 40 साल तक आपकी उम्र है। और बाकी SC ST OBC के लिए 5 साल का जो छूट मिलता है तो उसकी 45 हो जाती है। बाकी बात करते हैं इसकी आपको जो 2021 में पैट हुआ था उसकी क्या कट ऑफ रही थी। तो जर्नल की 62 गई थी पैट की, और SC की आपकी गई थी 61, और ST की गई थी आपकी 44। जैसे कि मैं आपको एक बार इस पर लिख के बताता हूं। जैसे कि मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, जर्नल की आपकी गई हुई थी 62, और ऐसे ही सेम आपकी ओबीसी की भी आपकी 62 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की भी 62 गई थी, और एससी की आपकी जो गई हुई थी 61 थी वो, और एसटी की आपकी गई थी 44 2021 में। ये पैट का जो पेपर है उसी से आपकी कहीं ना कहीं लेखपाल की भी मेरिट बनेगी। बाकी लेखपाल की जो वैकेंसी का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या सब्जेक्ट उसमें रहेंगे। टोटल तो 100 नंबर की आपकी 100 क्वेश्चन की परीक्षा होगी, जो कि 100 ही मार्क्स की होगी। 2 घंटे आपके समय मिलेगा, 120 मिनट, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। और इसमें आपने जैसा कि और भी परीक्षाएं देखी होंगी, उसमें आपको 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, पर 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा से देखा गया है कि जो भर्ती बोर्ड होता है वो इसमें 15 गुना ना होकर 30 गुना बनाता है। तो आपको वैकेंसी जैसे 7 ये आपकी वैकेंसी है, और इसका अगर आप लगभग करेंगे 15 गुना तो 2,40,000 समथिंग आपकी जो है वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी लिखा हुआ ये है और बुलाते वो ऐसा है। बाकी 2025 के पैट से होगा और उसी से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। बाकी अगर मैं एक बार आपको सिलेबस लिख के बताता हूं कि इसमें सिलेबस क्या है, तो आप लोग इजी शायद उसको देख पाएंगे। मेन आपको इसमें जो है फोकस देखते हैं, मैं आपको जो बड़ा इसका वेटेज है वो मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर का इसमें जो है आपका क्वेश्चंस आने हैं 15, और हिंदी आपका आना है 10, हिंदी 10, और इसके साथ साथ यूपी जीके आना है आपकी 20। तो 30, 40, 45 तो ये आपके हो गए हैं यहां पर। और बाकी अब बात करते हैं, बाकी एक और जो बड़ा वेटेज है उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं
इकोलॉजी, ये आपके 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये भी आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा शायद, जो पैट का परीक्षा में थे। तो पैट में आपको, पैट में जो पढ़ा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसमें आपको क्या है, ग्राम समाज एवं विकास, ये टॉपिक एक्स्ट्रा आएगा लेखपाल में, और एक ये एनवायरमेंट इकोलॉजी आएगा एक्स्ट्रा। बाकी सभी जैसे कि देखते हैं हम, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ये सारे ही सारे 5-5 नंबर के आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ एक बार पुनः लिखता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 5 5 5 5 20 20 और 10, ये आपका इधर 55 क्वेश्चन आपके ये हुए, 20 क्वेश्चन आपके ये हुए। और ऐसे ही आपके जो है एक और डाटा इंटरप्रेट रह जाता है, वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा। जैसे कि मैं आपको ये जो 10 नंबर का वो और एक लिख देता हूं। हाँ, तो डाटा इंटरप्रेट भी आपका जो है 10 नंबर का आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन वेटेज है, 15, 10, 20, 10 और 10, 10, 20, 20, 40, 50, 60, 65 का तो ये आपका हो जाता है, 20 का ये हो जाता है आपका। तो देखिए 60, 70, 80 यानी 85। अब 15 नंबर जो आपके घूम रहे हैं वो आपका, जैसे कि ग्राम विकास समाज मैंने आपको बताया, तो 5 नंबर का वो हो गया आपका। और बाकी इसमें ही आपका आता है महत्वपूर्ण, जैसे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, उनसे क्या सामाजिकता तत्व हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। बाकी इसमें जो वैकेंसी है आपको मैं बता ही चुका हूं, 7994 इसमें टोटल पद निकले हुए हैं। और बाकी आपका एग्जाम, और हाँ बात करते हैं ये किस लेवल की जॉब है, तो ये लेवल 3 की ये जॉब है। और इसमें आपको जो वर्क होता है मैं बता देता हूँ। वर्क आपका होता है जैसे कि तहसील होता है, जो आपकी तहसील जिसे कहते हैं अपन लोग, तो उसमें आपका जो भी रिलेटेड होता है, जैसे आय हुआ, जाति हुआ, या किसी जमीन का निरीक्षण करना, या किसी आदमी की गांव में पहचान करना, या किसी मतलब एक प्रकार से ये आपकी कहे फील्ड जॉब होती है कि किसी चीज और डॉक्यूमेंट भी आपको करना होता है। और जो काम दिया जाता है आपको तहसीलदार द्वारा या समय समय पर एसडीएम द्वारा, तो वो भी इसमें आपको करना होता है और समय के साथ ही इसको पूर्ण करना होता है। बाकी इनकी कोई जॉब नहीं होती, इनकी कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं होती है कि हाँ आपको यहाँ जाना है, आपको ऐसा करना है, आप अन्य राज्य में जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। सुकून वाली नौकरी है। और कहीं कहीं तो आपको क्वार्टर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सरकार से, ताकि आप लोग वहां रहें और अपना लाइफ अच्छे से जिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है, यही आपका वैकेंसी आता है। और बाकी आपको इसके लिए एक और चीज है, 60 प्लस होना ही चाहिए, वरना हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका 1 पॉजिटिव नंबर भी है। अगर आपका 1 नंबर भी पेट में आया है तो आप फॉर्म 25 रुपए की फीस देकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।